हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरजी स्टेट लेवल एग्जाम। आज की क्लास जो है वो रहेगी हमारी एसएससी एमटीएस के लिए। अब आ जाइए, बता एक मैं बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात तो ये है स्पीड टेस्ट, मतलब कि स्पीड में क्लास चलेगी बच्चा। दूसरी बात ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। अगर 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 इसकी अगर लाइव क्लासेस देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग लाइव क्लासेस का टाइम या तो 6 बजे शाम को या 7 बजे या 8 बजे का रख लेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चा। तो उससे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर इसकी लाइव क्लासेस होनी चाहिए। ओके बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और एक और बात बताता हूं बेटा, एज इट इज पेपर यहीं से छपना, इतना मेरा वादा है। एज इट इज पेपर यहीं से छपना है, ठीक है। आ जाइए बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी। वो बोल रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। मैं 20 मीटर चलता हूं, फिर मैं दक्षिण दिशा में, फिर मैं दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं, फिर दाएं मुड़ता हूं, 10 मीटर चलता हूं, फिर बाएं मुड़ता हूं, 10 मीटर चलता हूं, फिर दाएं मुड़ता हूं, 20 मीटर चलता हूं। अब मैं दाएं मुड़ता हूं और 60 मीटर चलता हूं। अब मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। सबसे पहले बोला है कि मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन में, साउथ में है, यानी कि दक्षिण में। चलो ठीक है, साउथ में फेस है। सबसे पहले कहां मुड़ रहा है, राइट। बच्चा जब भी बात आती राइट यानी दाएं की, दाया होता है घड़ी की दिशा में। और कितना मीटर जा रहा है, 20 मीटर। तो बच्चा एक काम करता हूं, इसको इधर लिख के 20 मीटर, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाता हूं मैं, 20 मीटर जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं ऊपर जाएगा। तो बच्चा एक काम करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। ये लो, ये गया 20 मीटर, फिर दाएं गया कितना, 10 मीटर गया, ठीक है ना, 10 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद में 10 मीटर जाने के बाद फिर मैं बाएं मोड़ता हूं, लो भाई, और 10 मीटर चलता हूं, फिर लो बाएं मुड़ा, 10 मीटर चला। उसके बाद में फिर दाएं मोड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं। यहां से दाएं वापस ऊपर जाएगा बेटा, और कितना, 20 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 20 मीटर चलने वाला है, ठीक है। अब फिर मैं दाएं मुड़ता हूं, उसके बाद मैं दाएं मुड़ता हूं, फिर मैं दाएं मुड़ता हूं और 60 किलोमीटर, यहां से 60 किलोमीटर, 20 और 10 30, 30 और यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा, ये 60 किलोमीटर आ गया। अब मैं स्टार्ट पॉइंट ये है बेटा, और एंड पॉइंट ये है। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में हूं। तो बच्चा एक बात पता है, ऊपर वाली दिशा, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। कौन सी, उत्तर यानी नॉर्थ। ये सामने वाली दिशा कौन सी होती है, ईस्ट यानी के पूर्व, ठीक है ना। तो ये बीच की दिशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व बिल्कुल राइट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि डी इज राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखो, वो पूछ रहा है कि पेपर को, ये क्वेश्चन है कि पेपर को मैंने यूं फोल्ड कर दिया, फिर यूं फोल्ड कर दिया, और यहां पे क्या कटिंग कर दी है, क्या कर दी है, कटिंग कर दी है। देखो बच्चा, ये देखो, ये कटिंग, ये कटिंग। अब ये जब वापस खुलेगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा। तो एक बात ध्यान रखिए बेटा, जैसा खुला बंद हुआ उसी शेप में वापस खुलेगा। तो यहां पे खुलेगा, तो एक ट्राइंगल यहां रहेगा और एक ट्राइंगल यहां आएगा। जब लेफ्ट टू राइट खुलता है तो उल्टा और सीधा नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट ही चेंज होता है, ठीक है ना बच्चा। अब ये ऊपर जा रहा है, अब ये खुलेगा, जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा, जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा। तो यानी ये दो तो उल्टे हो गए, ये दो तो उल्टे हो गए। किसमें है, चारों उल्टे, दो अपोजिट उल्टे इसमें है। इसमें देखो बच्चा, दो ये है ही नहीं, गलत हो गया। ये चारों एक, ये देखो एक साइड में ये गलत हो गया। ये दो अपोजिट उल्टे हैं, ये दो अपोजिट उल्टे हैं। लेकिन 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 रुकिए, अब यहां पर ये जो दो जो नीचे दिख रहे हैं ना आपको, ये ऊपर जाके सीधे हो जाएंगे। यहां पे उल्टे हैं, वहां पे सीधे हो जाएंगे। तो ऊपर सीधे किस किस में दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे बच्चा, केवल और केवल डी में दिख रहे हैं। नीचे उल्टे, ऊपर सीधे, यानी कि डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यहां पर बोला है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है ना। इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो बच्चा देखो, इसका बी का क्या दिखाई देगा, डी दिखाई देगा। बी का क्या दिखाई देगा, डी। जो दर्पण के पास में, तो उधर भी दर्पण के पास ही रहेगा। ओके बच्चा, यहां पे जो दर्पण के पास में है वहां भी दर्पण के पास ही, मिरर के पास रहेगा। लो भाई, डी किस किस में दिख रहा है, इसमें सब में दिख रहा है, चलो ठीक है। यहां बी है, ये भी क्या नजर आएगा, डी नजर आएगा, लेकिन डार्क आएगा। कौन से में डार्क दिख रहा है, डार्क सब में दिख रहा है। ये क्यू है, सब में पी नजर आएगा। देखो बेटा, क्यू जो है वो पी नजर आता है। तो पी पी पी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें अभी तक सब सेम चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, मतलब एक एक्यूरेट है। अब देखो, ये वाला डी है, उधर जाके बी दिखेगा, बी बी बी, इधर पी दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, एक तो गलत हो गया, चलो ठीक है। ये पी है, उधर जाके क्यू दिखेगा, क्यू क्यू क्यू, पी दिख रहा है, देखो क्यू, सॉरी पी, क्यू क्यू ही दिख रहा है, ठीक है।
उसके बाद डी है जो बी दिखेगा, लेकिन 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 बी कौन सा दिखेगा, लाइट बी, डार्क नहीं, लाइट बी। इधर तो पी दिख रहा है, देखो बच्चा ये तो पी दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और यहां बी दिख रहा है, यहां भी बी दिख रहा है। अब आ जाओ, ये दो बचे हैं। ये क्यू है, इधर पी दिखेगा, पी पी दिख रहा है। ये क्यू है, उधर पी पी दिखेगा दोनों में। और ये पी है, उधर क्यू दिखेगा। तो क्यू किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, जो गलत हो जाएगा बच्चा। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी इज राइट आंसर। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो राइट कौन सा है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आ जाइए। अब देखो यहां पे देखो, ये बोल रहा है, ये सीरीज दे रखी है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। ये दूसरा नंबर पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पूछा अगला पद क्या होगा, ये सीरीज का अगला पद क्या होगा। तो देखो बच्चा, पहला देखो, ये डार्क पहला देखो बेटा, ये डार्क यहां था, यहां आ गया, फिर यहां आ गया। उसके बाद में देखो, ये यहां था, यहां चला गया। क्या कह सकते हैं इसको, देखो ये जो यहां था वो डार्क यहां पे आ गया। अगले में क्या है, नीचे आ गया, उससे अगले में ऊपर आ गया। तो वापस देखो, एक बात देखो, यहां से यहां पहुंचा, ठीक है ना, फिर यहां आया, फिर यहां आया। अब अगले में क्या होगा, इसका अपोजिट ये, और इधर देखो इसका अपोजिट, या तो अपोजिट हो रहा है, इसका नीचे से ऊपर हो रहा है। अब वापस ये वाली शेप आएगी, वापस ये वाली शेप आएगी। कौन से ऑप्शन में दिख रही है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें, ये नहीं हो जाएगा। अब इसमें देखो, दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर यहां पे ऊपर है, नीचे आ गया, राइट है, लेफ्ट आ गया, वापस ऊपर आएगा। वापस ऊपर किस में दिख रहा है, केवल और केवल बी में दिख रहा है, यानी कि सी इज गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्लियर? आ जाइए बच्चों, यहां पर देखिए, ए बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम किधर होता है बेटा, देखो ये होता है पूर्व पश्चिम, ये होता है पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया। और कौन है, ए है, ए बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो इनको हटा देता हूं बच्चा, इन सबको हटा दूं एक बार, ठीक है। अब सी बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, सी जो है बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। अब बोल रहा है सी जो है ए से किस दिशा में, ए से, ए के पूर्व में है, ए के पूर्व में है। लो भाई कौन सा है, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, यानी कि ए इज राइट आंसर। क्लियर? चलो अब देखो, वो पूछ रहा है ए के अपोजिट क्या होगा। अब आपको ये देखना है, इसके अंदर ये पासे का क्वेश्चन है, यहां पे बोल रहा है कि ए के अपोजिट क्या होगा। आपको क्या करना है, ये देखना है कि ए कहां नजर आ रहा है, ये रहा। ए के अलावा क्या नजर आ रहा है, बी और सी। क्या पड़ोस में बी और सी है क्या, नहीं है, केवल बी है या सी है। अब यहां पे देखो सी है और यहां बी है। अब इस बी की और इस बी की पोजीशन सेम नहीं है, या इस सी की पोजीशन सेम नहीं है। या तो बी की पोजीशन सेम करो या सी की पोजीशन सेम करो, दोनों में से एक करो। मैं एक काम करता हूं, सी की पोजीशन सेम कर दूं, पास पास में, ठीक है ना। तो देखो इस सी को यहां लेके जाओ, ये सी यहां आया, ई कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और डी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब देखो इस सी की और इस सी की पोजीशन सेम है, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए की पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट है, तो ई है, तो ई इज राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चा, इसको सीक्वेंस में लगाना है, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले बच्चा 2 नंबर होगा बेटा, बच्चा होगा। बच्चा क्या करेगा, सीधे ये यहाँ पे आ गया, बच्चा जाएगा स्कूल, स्कूल से जाएगा क्या, कहाँ पे जाएगा, कॉलेज, कॉलेज से क्या होगा, रोजगार मिलेगा 5 नंबर, और रोजगार से सैलरी मिलेगी, यानी कि बी इज राइट आंसर। देखते ही आंसर है, इतना इजी क्वेश्चन था। ये लो, यहाँ पे बोला है वाइफ को 172 लिखा जाता है, केट को 72 लिखा जाता है। तो पूछा है सन को क्या लिखा जाएगा, SON, सन को क्या लिखा जाएगा, वाइफ को 172, ठीक है, उसके बाद केट को 72। तो पूछा है सन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो बच्चा, वाइफ में पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अल्फाबेट देखेंगे। W 23 पे है, I 9 पे है, F 6 पे है, और E 5 पे है। लो भाई पहले इनको टोटल करो, शायद कुछ आंसर का कुछ क्लू मिले हमें। तो देखो बेटा, 9 और देखो 9 और 24 कितना, 9 और 23 कितना हो गया हमारे पास, 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38, 32 और 6 कितना हो गया, 38, 38 और 5 कितना हो गया, 43। अब 43 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में 172 आता है। 43 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 172 आता है। वहीं पे सी एटी केट में देखो बेटा, 3, 1 और 20,
यानी कि 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वाइफ में 4 अल्फाबेट है, केट में कितने अल्फाबेट है? 3 अल्फाबेट है, तो सन में भी 3 है तो 3 से करेंगे। एस 19 पे है, ओ 15 पे है और एन 14 पे। लो भाई अब देखो यहां पे एक इसको दे दो तो 15 15 30 और यहां पे बचे 18, 15 ही करो एक बार, 15 3 45 और 3 एक्स्ट्रा है तो 45 और 3 48, 48। अब 48 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 144, यानी बी इज राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। इसका पूछा है दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज क्या होगा, इस क्वेश्चन का मिरर इमेज। तो बच्चा आपको पता है कि यहां पर इस टाइप से ये शेप बनेगी, 0 0 ही रहेगा, z उल्टा हो जाएगा, z उल्टा हो जाएगा, कौन से में? 0 ऊपर z उल्टा, यानी कि सी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए देखो स्पीड में होने टेस्ट क्वेश्चन। अब देखो 20 से 70 प्लस 5, 120 से 170 प्लस 5, मतलब इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन राइट होगा? प्लस 5 प्लस 50 हो गए, ठीक है ना बच्चा? यहां भी प्लस 50 है, तो अब देखो किसमें प्लस 50 हो रहा है? इसमें प्लस 60 है, ये तो गलत हो गया। इसमें प्लस 50 है, इसमें प्लस 50 है और इसमें भी प्लस 50 है। अब 70 से 120 प्लस 50 हो रहे हैं, 70 से 30 ये प्लस 50 नहीं हो रहे, 70 से 330 प्लस 50 नहीं हो रहे, 70 से 520 यानी प्लस 50 हो रहे हैं, मतलब 470 से 520 प्लस 50 हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? डी इज राइट आंसर। आ जाओ बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए। कोई भी खड़ी बस नहीं है, ठीक है ना, सभी विद्यालय बसें हैं, सभी बसें बहादुर है। तो चलो भाई कोई भी खड़ी जो है वो बस नहीं है और सभी विद्यालय बसें हैं, मतलब विद्यालय जो है, एक मिनट देखो, विद्यालय जो है वो सारी किस में आ रहे हैं? बसों के अंदर आ रहे हैं। और सभी बसें बहादुर है, सभी बसें किस में आ रही? बहादुर में बीडी कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अब कोई भी छड़ी, ओहो ये खड़ी नहीं है छड़ी है, दिस इज छड़ी है, तो छड़ी कर दो भाई। कोई भी छड़ी जो है बहादुर नहीं है बिल्कुल। नो नो नो, बहादुर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये तो गलत हो गया। सभी विद्यालय बहादुर है, सभी विद्यालय बहादुर के अंदर आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड यानी कि बी इज राइट आंसर। चलो आ जाओ। अब देखो आर का रिलेशन, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। आर 18 पे है, 18 का रिलेशन 324 से है, ठीक है ना बेटा। तो वही 9 का रिलेशन किससे होगा? आई 9 पे, इसका स्क्वायर हो गया तो 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ए इज राइट आंसर। चलिए अब देखो सी एक्स, देखो सी से एक्स क्रुक्स, ईवी एवरी, अपोजिट हो रहा है जीटी मॉल, आई आर इंडियन रेलवे, केपी काला पानी। अब देखो सी ई जी आई के प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो रहा है, ठीक है ना। तो के में प्लस टू करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में? एम, एम का अपोजिट एन होगा, यानी कि सी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखो बेटा वो बोल रहा है जॉकी को ये लिखा जा रहा है, देखो मैं लिख के बता देता हूं, जे ओ सी के ई वाई, जॉकी को लिखा जा रहा है के सी जे, के सी जे और वाई ओ ई, ये लिखा जा रहा है। अब देखो के यहां पे आ जाएगा, सी यहां पे है, जे यहां पे है, वाई यहां पे है, ई यहां पे है और ओ यहां पे है ना, यही चल रहा है। तो यहां एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब देखो बेटा एक्सरसाइज में ई यहां पे आएगा थर्ड नंबर पे, कौन से ऑप्शन में ई थर्ड नंबर पे दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा बच्चा, बाकी सब में दिख रहा है। जो फर्स्ट नंबर, नो, हाँ जो सेकंड नंबर पे है वो गया सेकंड लास्ट में, एक्स सेकंड लास्ट में। कौन से ऑप्शन में सेकंड लास्ट में एक्स दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये ही राइट हो जाएगा बेटा। आगे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। आ जाओ, इसको पूरा करना है, इस आकृति को पूरा करना है। ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए बी सी डी के अंदर। तो देखो बच्चा यहां पर ये लाइन रहेगी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, और ये लाइन रहेगी रहेगी, और ये लाइन भी रहेगी रहेगी। तो देखो यहां पर डॉट रहेगा, कौन से में ऊपर डॉट है, कौन से में, और ये लाइन भी रहेगी बच्चा, ठीक है ना। कौन से में ऊपर डॉट है? यहां पर दिख रहा है, कौन से में ऊपर डॉट दिख रहा है? यहां नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है बेटा, देखो केवल और केवल इसमें दिख रहा है, डी में। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई देखो यहां पे 27 से 32 कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। 32 से 42 कितना प्लस हो रहा है? 10 प्लस हो रहा है। 42 से 57 कितना प्लस हो रहा है? 15 प्लस हो रहा है। देख लो बच्चा, है ना। यहां पर कितना प्लस हो रहा है? 20 प्लस हो रहा है। यहां पर कितना प्लस हो रहा है? 25 प्लस हो रहा है।
यहां पर कितना प्लस हो रहा है, 30 प्लस हो रहा है। अब कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 35 प्लस होगा, और 35 जब मैं प्लस करूंगा तो 167 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 132 में 132 में 35 प्लस करूंगा तो 167 इज राइट आंसर। चलो आ जाइए। वो बोल रहा है सभी पेन कागज हैं, सभी पेन, कोई पेन कागज नहीं है, सॉरी, कोई भी पेन जो है वो कागज नहीं है, नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और सभी कागज पेंसिल के अंदर आ रहे हैं। चलो ठीक है। कुछ पेन पेंसिल है, पेन पेंसिल, भाई ना तो उसने बोला है ना ही ये पीसी पेंसिल कर दिया, ना ही बोला है यस ना ही नो, तो हम कौन होते रिश्ता करवाने वाले, ही गलत हो जाएगा। सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन नहीं है बच्चा, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए। 6 महिलाएं हैं, अनु, प्रीति, आरती, कीर्ति, पूनम और सुमन एक वर्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। ओके, उसके बाद में पूनम कृति और अनु के ठीक पूनम, प्रीति पूनम के सम्मुख बैठी है, ठीक है ना, और पूनम कृति और अनु के ठीक बीच में बैठी है, आरती अनु के ठीक दाएं बैठी है, प्रीति के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो देखो बच्चा, यहां पर अगर मैं बात करूं कितने आदमी है, छह, छह औरतें हैं, सॉरी आदमी नहीं है, औरतें हैं, महिलाएं हैं, ठीक है ना बच्चा। सबसे पहली उस लाइन पे आओ जहां पे दाएं बाएं दे रखा है बच्चा। देखो आरती अनु के ठीक दाएं हैं, अनु के ठीक दाएं कौन है, आरती है, आरती हो जाएगी अनु के ठीक दाएं, ठीक है। अब उस लाइन पे आओ जहां पे अनु या आरती से रिलेटेड, देखो पूनम कृति और अनु के ठीक बीच में, अनु और कृति के बीच में पूनम यही लिखूंगा, अनु और कृति के बीच में पूनम यहां नहीं लिख सकता बच्चा। अब बोला है प्रीति पूनम के सम्मुख बैठी है, सम्मुख मतलब सामने बैठी है, प्रीति पूनम के, ये पूनम है, और प्रीति ये हो जाएगी बेटा सामने बैठी है। बच्ची कौन है, आरती होगी, कृति होगी, सुमन, सुमन बच्ची, सुमन को यहाँ लिख दो। अब पूछा है प्रीति के ठीक राइट में कौन है, दाएं और कौन है, प्रीति के राइट में अगर बात करूं तो सुमन इज राइट आंसर, यानी बी इज राइट आंसर। चलो अब आपको ये देखना है कि ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है, यहां तो देखते ही पता चल रहा है। मैं एक मिनट पानी पी लेता हूं, जितने आप लोग कीजिए। चलिए, तो देखो बच्चा, ये वाली आकृति केवल और केवल यहीं छुपी हुई दिख रही है, तो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। फल का रिलेशन अनार से है तो स्तनपाई, देखो फल की अंदर अनार आता है, मतलब अनार जो है वो फल वाली श्रेणी के अंदर आता है। तो इस स्तनपाई की बात करूं तो कुत्ता जो है, मतलब जो डॉग होते हैं, डॉग प्रजाति जो है वो स्तनपाई के अंदर आती है। स्तनपाई मतलब जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, कुत्ती पिलाती है ना बेटा, ऑब्वियसली इसकी फीमेल प्रजाति तो पिलाती है ना, वही बात है। सांप नहीं पिलाते, कबूतर नहीं पिलाते, छिपकली नहीं पिलाते, यानी कि ए इज राइट आंसर। लो भाई, 7 लड़के हैं, सभी की उम्र अलग अलग है। अब देखो बेटा, सबसे पहली लाइन है और पूछा क्या है, चौथा लड़का कौन, सबसे बड़ा कौन है। अब देखो, पांचवा नंबर जो है 2 से बड़ा है, पांचवा, पांच जो है केवल 2 से बड़ा है, 5 केवल 2 से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। 5 सबसे छोटा है, केवल 2 से बड़ा है, यानी 5 इधर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा। समझ गए बच्चा, 5 केवल 2 से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा होगा। एक केवल 6 से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। एक केवल 6 से छोटा है, 6 से छोटा है एक, बाकी सबसे बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। अब 3 4 अन्य से लंबा बड़ा है, 3 जो है 4 अन्य से लंबा है। और उसके बाद में 7 4 से छोटा है, 7 जो है 4 से छोटा है, 4 से छोटा कौन है, 7 है, ठीक है। अब पूछा है चौथे लड़कों में चौथे नंबर पे कौन है, तो 4 ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, चौथे पे 4 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो बेटा, यहाँ पे फिर से आ गया मिरर इमेज का क्वेश्चन है, करो भाई। अब देखो, ये जो तीर है वो यहाँ रहेगा, कौन से ऑप्शन में तीर, यहाँ, यहाँ एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं है। चलो देखिए, अब देखो, 7 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर, 6 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर, 5 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 होगा, यानी कि डी इज राइट आंसर। इजी था, बहुत इजी था। चलो अब देखिए यहाँ पे, डार्क को ये लिखा जाता है, डार्क को ये लिखा जाता है, ट्री को ये लिखा जाता है, गेम को क्या लिखा जाएगा, DAR के डार्क, DAR के डार्क को लिखा जाता है ECSM लिखा जाता है। देखो भाई, डी 4 पे
और E5 पे +1, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ फिर से +1 हो रहा है और यहाँ फिर से +2 हो रहा है। देख लो बच्चा, 4 से 5, 1 से 3 +2, 18 से 19 +1, 11 से 13 +2, +1 +2 +1 +2 चल रहा है। तो G में +1 करूंगा तो H आएगा और A में +2 करूंगा तो C आएगा, सब में आ रहा है। M में +1 करूंगा तो N आएगा, M नहीं आएगा, और E में +2 करूंगा तो G आएगा, F नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा, A इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? यस 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 यस। अब देखिए 88 से 92 कितना प्लस हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, 92 से 97 +5 हो रहा है। इसके बाद में 97 से यहाँ +6 हो रहा है, फिर यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है, अब +9 होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और कितना आ जाएगा? 9 यहाँ पे होगा तो 7 यानी 117 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नो सॉरी 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 सॉरी, 127 राइट होगा, 17 नहीं, 127 राइट होगा बच्चा। आ जाइए, देखो यहां पर बोला है इसका मिरर इमेज फिर से पूछ लिया है, तो यहां पे एज इट इज रहेगा इसी टाइप से। कौन से ऑप्शन में? सब में नहीं दिख रहा है, बस केवल एक में, दो में दिख रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है उस साइड में बनेगा, उस साइड में। कौन से ऑप्शन में? बी में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। लो भाई, स्वीकारना नकारना जस्ट अपोजिट हो रहा है, स्वीकारना नकारना जस्ट अपोजिट हो रहा है। वहीं पे नफरत करना और नफरत करना टू बहुत प्रेम करना, यानी कि ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा, अपोजिट हो रहा है ना। नफरत का अपोजिट क्या होता है? प्यार होता है। लो भाई, कुछ तस्वीरें फूलदान है, कुछ तस्वीरें क्या है? फूलदान है। ठीक है ना, सभी फूलदान लंबे हैं, सभी फूलदान किसके अंदर आ रहे? लंबों के अंदर आ रहे हैं। कुछ लंबी यानी ऊंची है बेटा, सम ऊंची ऊंची लंबी इमारतें, लंबी ऊंची इमारतें। ठीक है ना बच्चा, कुछ तस्वीरें इमारतें हैं, तस्वीरें इमारतें नहीं है। नो नो नो, सभी लंबे फूलदान है, सभी लंबे जो है फूलदान नहीं, ये भी गलत हो गया। केवल ना नो, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि सभी फूलदान लंबे हैं, लंबे फूलदान नहीं है। ओके, लो भाई, जे 10 पे, जी 7 पे -3, डी 4 पे -3, -3 ए से -3 करूंगा तो -1 करता हूं तो z -2 पे y -3 करता हूं तो x आता है। x कौन से ऑप्शन में? ओनली वन ऑप्शन, यानी कि ए इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए बच्चा, यहां पर बोला है एलईडी को ये लिखा जाता है, BMW को ये लिखा जाता है, तो CQUF को क्या लिखा जाएगा? तो बच्चा आपको पता है L को क्या लिख रहा है? 15। L आता कितने पे? 12 पे, लेकिन L के अपोजिट जो होता है वो O होता है, वो 15 पे आता है। E के अपोजिट V होता है, वो 22 पे आता है। D के अपोजिट W होता है, वो 23 पे आता है। तो यहीं पे Q के अपोजिट जयपुर क्यों 10 आएगा? 10 कौन से ऑप्शन में? एक में ही है, यानी कि बी इज राइट आंसर। क्लियर? चलो अब देखो बेटा, 5 और 7 का रिलेशन 35 से दिख रहा है बच्चा, क्योंकि बड़ी संख्या का रिलेशन होता है। तो 5 इंटू 7 करोगे तो 35 आएगा, 9 इंटू 3 करोगे तो 27 आएगा, 16 इंटू 7 में 50 नहीं आता, 6 इंटू 6 7 42 आता है, यानी कि बी इज राइट आंसर। बाकी देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। बताइए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, फास्ट। चलो अब देखो, HM12 का रिलेशन 17 से है, मतलब कि कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है। वहीं 18 का 23 से फिर से कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है। तो 14 में +5 करूंगा तो 19। 19 कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो में ही है। अब एक चीज और देखो बेटा, H8 पे F6 पे -2 हो रहा है, E5 पे -2, G7 पे -2, E आएगा, नॉट F होगा, यानी ये भी गलत हो गया। E इज राइट आंसर, यानी A इज राइट आंसर। चलो, 7 व्यक्ति है, सीधी रेखा में बैठे हैं। W के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, W के राइट में 7 लोग हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7, W के दाईं ओर केवल 2 लोग व्यक्ति बैठे हैं। S और W के बीच में 3 लोग हैं, S और W के बीच में 3 लोग आगे बचा, और कोई जगह ही नहीं थी हमारे पास में। U जो है T और X का निकटतम पड़ोसी, मतलब U जो है T और X के बीच में बैठा है, या फिर हो सकता है X और T ऐसे भी आ सकता है, वो बीच में है, वो कंफर्म है, लेकिन X T तो कहीं भी आ सकते हैं ना बच्चा। और एक्स डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एक्स यहाँ नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे टी ही आएगा, यहाँ टी होगा और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। होगी ये वाली नीचे वाली लाइन। और उसके बाद में वी टी के दाएं तीसरे पे, टी के पहला दाया दूसरा दाया वी बैठा है। अब बचा क्या जो लिख रहा है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई इधर आ जाएगा।
अब पूछा है डब्ल्यू और वी के बीच में कौन है, डब्ल्यू और वी के बीच में वाई वाई वाई, यानी कि बी इज राइट आंसर। ये हो गया। ये लो, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चा, 10 का रिलेशन 19 से है, ठीक है भाई। अब 19 का 19 दूनी 38 57, 19 दूनी 38 57। देखो बच्चा 10 इंटू 2 माइनस 1 19 हो रहा है, 19 दूनी 38 57 माइनस 1 यानी कि लेकिन माइनस 1 नहीं माइनस 2 होगा, 55 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब 55 इंटू 4 करता हूं, 55 इंटू 4 करता हूं तो मेरे पास में आता है वेट 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 वेट, कहीं ना कुछ अलग चल रहा है इसके अंदर। देखो 10 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। 19 19 दुनिया 38, 19 तिया 57, 38 तिया 57 यानी -2। और 55 इंटू 4, 55 इंटू 4 करता हूं तो मेरे पास में आता है 55 इंटू 4 यानी कि 220 आता है, लेकिन -21 हो रहा है, -21 हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि मुझे यहां पर 10 इंटू 4 40, -21 19 सही है। 19 इंटू 4 19 38 76, -21 करता हूं, -20 करता हूं तो मेरे पास में आता है -76 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूं तो मैं 21 से माइनस करना है तो 5 यानी कि 55 ही बिल्कुल राइट होगा बेटा। मतलब इंटू 4 करके -20 हो रहा है, 21 हो रहा है, -21, तो 55 ही राइट हो जाएगा। अब देखो बच्चा S 19 पे है, V 22 पे है, Y 25 पे है, B 2 पे है। 19 से 22 प्लस 3 हो रहा है, 22 से 25 प्लस 3, 25 से प्लस 3 करूंगा तो 2 ही आएगा, 2 से प्लस 3 5, 5 पे E आएगा और E कौन से ऑप्शन में, C इज राइट आंसर। अगला देखिए बेटा फटाफट से कीजिए, 5 का रिलेशन 24 से है। देखो 5 का रिलेशन 24 से, 5 इंटू 3 करता हूं, या 5 का स्क्वायर -1 कर दो बच्चा, 5 का स्क्वायर, ओहो 5 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1, 27 का स्क्वायर -1 नहीं है, 14 का स्क्वायर 196 होता है -1, यानी कि ये बिल्कुल राइट हो रहा है, ठीक है। आ जाओ अगले पे। देखो बच्चा 284 का रिलेशन 142 से है, जस्ट आधा हो रहा है, यहां भी जस्ट आधा हो रहा है, यहां भी जस्ट आधा होगा, यानी कि 500 का आधा 250 होता है, 22 का आधा 11 होता है, 250 प्लस 11 मतलब 250 प्लस 11 261 होगा, 261 कौन से ऑप्शन में है, यानी कि बी इज राइट आंसर। समझ गए। चलो अब देखो बाथ, बाथ का कोड ये है हाल्ट का कोड ये है, तो पूछा एल, एल दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है। एच कॉमन है बिल्कुल है, ए है बिल्कुल है, और टी भी है, एल नहीं है। अब नंबरों में जो कॉमन नहीं है वही आंसर हो गया, 8 कॉमन है नहीं होगा, 1 कॉमन है नहीं होगा, 2 कॉमन है नहीं होगा, 6 कॉमन नहीं है, यानी कि 6 इज राइट आंसर, 6 इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ये देखो बच्चा यहाँ पे प्लस को इनटू से चेंज करना है और माइनस को डिवाइड से चेंज करना है। इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ बेटा, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को करने का। देखो बच्चा आपको क्या करना है कि प्लस माइनस चेंज करना है। लो भाई एक मिनट, ये भाई क्यों खुल रहा है तू, हाँ जी, प्लस को माइनस से चेंज कर दो, माइनस को प्लस से चेंज कर दो, डिवाइड को इनटू से चेंज करो, इनटू को डिवाइड से चेंज करो, यही बोल रहा है। अब देखो बच्चा आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस ओ प्लस इंटू, सॉरी गलत कर दिया ना हमने, प्लस को इंटू से चेंज करना है और इंटू को प्लस से चेंज करना है। डिवाइड माइनस है ना, हाँ माइनस को डिवाइड से चेंज करना है, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चा, यहाँ पर जो जो डिवाइड दे रखा है ना उसको चेंज करो, एक ही डिवाइड दे रखा है, 2 में 1 का भाग दिया 2 ही आएगा, यूनिट डिजिट देख लो बस, इकाई अंक। और यहाँ पे 14 की 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 की 5 से, 4 5 20 यानी इकाई अंक कितना होगा, 0 हो गया, -2 और +3। अब देखो -2 + 3 यानी 1, इकाई अंक कितना, 1, 1 कौन से ऑप्शन में, 71 में, यानी कि ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डी इज राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है आपको HW है, यानी कि गृह कार्य है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मेरी क्लास कैसी लगी ये बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ एक बात और बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में एक ये चीज बताइएगा, क्या इस क्लास को हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चा, क्या इस क्लास को हम लाइव क्लास स्टार्ट करें, तो ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डेली शाम को ये 8 बजे अपलोड होगी बच्चा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू बच्चा। और इसी को अगर लाइव लेना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए। ओके बच्चा।